Morning class. In previous class I explained you about circulatory system. I told you that the circulatory system consists of blood vessels and heart. I explained you in that class about blood, its composition also, and blood vessels also. I explained that is there are three different types of blood vessels are present, that is arteries, veins and capillaries, and I also told you their differences. Now today we'll see human heart and its structure and function. So this is human heart and we will see its detailed structure and its function. Fine. So see, the human heart is a four-chambered muscular organ that pumps blood into the ब्लड वेसल्स. जो ह्यूमन का हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड का है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर से बना हुआ है, 4 चैम्बर होता है उसमें. एंड इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल. और हार्ट क्या करता है? ब्लड वेसल्स में ब्लड को पम्प करता है. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 4 चैम्बर्ड हार्ट है. ओके, सी यही 4 चैम्बर है. ये चैम्बर है, एक ये चैम्बर है, एक ये चैम्बर है और एक ये चैम्बर है. तो ये हो गए टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो इसलिए हमने इनको क्या कहा है? दिस इज़ 4 चैम्बर हार्ट. क्लियर है ना? ये फर्स्ट चैम्बर हो गया. आई विल एक्सप्लेन यू. जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी तो मैं नाम बताऊँगी इनका. अभी मैंने सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमने लिखा 4 चैम्बर. वो क्या है? ये आपका पहला चैम्बर हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा और ये चौथा चैम्बर. ये 4 चैम्बर से ह्यूमन हार्ट बना हुआ. ये क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है और ये ब्लड को ब्लड वेसल्स में पम्प करता है. जब हमारा हार्ट जो है ना वो इस तरीके से, देखो हमारा हार्ट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं. ठीक है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है देन दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट. दैट आई हैव रिटन हियर. The rhythmic contractions and relaxation of heart muscles are known as heartbeat. जो हमारा हार्ट है वो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है उसी से हमें जो हम कहते हैं ना कि आवाज़ सुनाई दे रही है हमारे दिल की, जो हार्ट बीट हमें सुनाई देती है वो क्यों देती है? क्योंकि हमारा हार्ट कंटिन्यूसली क्या करता है? ब्लड को पम्प करता रहता है, ब्लड को ब्लड वेसल्स में पम्प करता है, तो जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, जिस that produces sound that we call it heartbeat, जिसको हम लोग heartbeat कहते हैं. I have written a normal heart beats about 60 to 80 times per minute. एक हार्ट जो है नॉर्मली जो बीट करता है वो करता है 60 से 80 टाइम्स पर मिनट. मतलब 1 मिनट में किसी भी ह्यूमन का जो हार्ट है रिलैक्स है, आराम से है अगर ह्यूमन, तो उसका 1 मिनट में हार्ट जो है वो 60 से 80 टाइम्स पर मिनट बीट करता है. हम कभी कभी ये कहते हैं कि 72 टाइम्स. तो ज़रूरी नहीं कि 72 ही हो, लेकिन हाँ एक रेंज हम ले सकते हैं कि अगर 60 से 80 टाइम्स बीट कर रहा है इट मीन्स इट इज़ नॉर्मल. ठीक है, हम एक 72 भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रेंज है 60 से 80 टाइम्स पर मिनट. अब हमारे हार्ट बीट को अगर हम सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट वी कॉल इट स्टेथोस्कोप. ये सब आपने देख रखा है स्टेथोस्कोप, तो जिससे हम लोग अपने हार्ट बीट सुन सकते हैं. अब क्योंकि देखो ब्लड जो है ना वो हार्ट बहुत प्रेशर से हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारा जो ब्लड का एक प्रेशर होता है जो उसको हम मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर. देखो जो हमारे ह्यूमन का जो हार्ट होता है ना वो हम रफली कहते हैं कि हमारे फीस्ट के बराबर होता है, मतलब हमारे मुट्ठी के बराबर होता है. जैसे ये मुट्ठी हमने बंद की तो इस मुट्ठी के बराबर हमारा क्या होगा? हार्ट होगा. तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हमारा जो फीस्ट है इसके बराबर हमारा हार्ट होता है. राइट, ये रफली इट इज सेड. अब हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ेंगे. तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारा हार्ट क्या है? 4 चैम्बर्ड होता है. अब वो 4 चैम्बर का क्या क्या नाम है? तो पहला चैम्बर है जिसे हम कहते हैं राइट ऑरिकल, देन लेफ्ट ऑरिकल, उसके बाद राइट वेंट्रिकल एंड देन द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब हम लोग थोड़ा सा इसको लेबलिंग कर लेंगे, जो मैंने किया नहीं था अभी मैं करूँगी इसको. ठीक है, सो सी ये हमारा जो है ये आपका हो गया लेफ्ट ऑरिकल. मैंने बताया कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है. राइट ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. ये आपका है
लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल को ना हम आर्टियम भी बोलते हैं, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरिकल मैंने लिख दिया है, लेकिन कहीं पे आर्टियम भी आपको दिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेफ्ट आर्टियम भी हम लिखते हैं ऑरिकल के जगह पे। तो ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया आपका, और ये लेफ़्ट है तो ये भी लेफ़्ट होगा। अब लेफ़्ट ये क्या होगा, ये लेफ़्ट आपका वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इधर आप लेबलिंग कर लीजिए, ये आपका राइट ऑरिकल होगा और ये आपका राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे हार्ट का मैंने लेबलिंग कर दी। ये हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा लेफ़्ट ऑरिकल है, उसके नीचे आ जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, देन इट इज़ राइट ऑरिकल एंड देन इट इज़ लेफ़्ट, देन इट इज़ आपका राइट वेंट्रिकल। ये हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड हो गया जो मैंने आपको बताया था। बीच में जो है ना, यहाँ पे ये एक मस्कुलर शीट होती है, या हम कहते हैं कि एक वॉल होता है जो ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसे हम कहते हैं सेप्टम। इसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए, राइट। अब देखो, जो भी आप जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 कलर बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक रेड और एक ब्लू। ब्लू से हम लोग ये दिखाते हैं ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारा ब्लड का रंग ब्लू हो जाता है जब ये डीऑक्सीजनेट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमारा ब्लड रेड ही रहता है। लेकिन हम लोग सिर्फ डिफरेंस के लिए 2 डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों में हम रेड दिखाएंगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है, राइट। तो हम ब्लू दिखा देते हैं जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और रेड दिखाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो यहाँ पे हमने ये ब्लू से दिखाया है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आपको ये मालूम है, मैंने आपको जब पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो मैंने बताया था कि जो हमारी आर्टरीज़ होती है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो हमारे वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन जो उल्टा था। अगर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ वो पल्मोनरी आर्टरी और वेन का एक्सेप्शन है, अदरवाइज जो भी आर्टरीज होंगी और जो भी वेन्स होंगी वो हमारे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पेक्टिवली कैरी करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, ये ना, ये रेड कलर से ये सारा ये आपका ये ब्लड वेसल्स है, और ये ब्लू से जितना दिखा है ये भी ब्लड वेसल्स है, मगर एक आपका डीऑक्सीजनेटेड है और एक आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ये देख लो, ये जो है मैंने पहले बताया कि अगर हम पल्मोनरी लगा देते तो उल्टा हो जाता है, तो ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और यहाँ पे ये आपका पल्मोनरी वेन है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, राइट। और ये जो है आपका मेन आर्टरी है जो पूरे बॉडी में ब्लड को हार्ट से ले जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड आओर्टा, जिसे हम क्या कहते हैं, आओर्टा कहते हैं, ठीक है। ये मेन आर्टरी होती है, ये पूरे हार्ट से ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट कराती है, राइट। तो ये आपका आर्टरीज हो गया। अब हम थोड़ा सा वेन्स देख लेते हैं, और ये हमारी वेन्स है जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आ रही है, इसे हम वेना कावा कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, फाइन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मैंने ये बताया कि हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये 4 चैम्बर हार्ट में इसका नाम है लेफ़्ट ऑरिकल, देन इट इज़ लेफ़्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल की जगह आपको आर्टियम भी मिलेगा कहीं कहीं पे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद ये आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल हो गया।
यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, ये वर्ल्व हैं, ठीक है, ये आपके वर्ल्व्स हैं जो हमें क्या कहते हैं, ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया। देन ये मैंने बता दिया आपको, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब हुआ कि ये कहाँ से कनेक्टेड होगी, ये लंग्स से कनेक्टेड होगी। ये पल्मोनरी वेन, ये भी कहाँ से कनेक्टेड होगा, लंग्स से कनेक्टेड होगा। देन दिस इज़ आओर्टा। आओर्टा क्या है, मेन आर्टरी है जो हमारे हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाती है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये आओर्टा हो गया। सिमिलरली जो हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या कहते हैं, वेना कावा के ज़रिए हार्ट में आ जाता है। ये भी आपका वेना कावा ही है, ठीक है। नीचे बॉडी से वेना कावा हार्ट में ब्लड लेके आएगा, ये अपर पार्ट से बॉडी के वेना कावा जो है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आएगा। तो आओर्टा मेन आपका आर्टरी हो गया, वेना कावा आपका मेन वेन हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में हार्ट से वो पूरे बॉडी में ले जाएगा, और वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। इसमें और थोड़ा सा आप देख लीजिए कि ये जो हमारा हार्ट है वो अब देखना हमें कि मैं थोड़ा सा और उसको बता देती हूँ कि कैसे ये, हाँ ये भी मैंने बताया था आपको कि सेप्टम जो है ये डिवाइडिंग वॉल है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने नहीं देता। अगर ये नहीं हो तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे ना, तो ये सेप्टम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने नहीं देता है, राइट। अब देखो क्या होता है कि जो हमारा ये है ना, क्या कहते हैं, हमारा जो लंग्स है, अब लंग्स से क्या हो रहा है, देखो ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन जो है ये यहाँ पे ओपन हो रही है। ये पल्मोनरी वेन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। ब्लड यहाँ आया, अब यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, ठीक है। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो यहाँ से, ये क्या है, देखो ये पूरा आपका आओर्टा है, यानी आर्टरी है ये। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड आओर्टा के ज़रिए पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वेना कावा के ज़रिए आपके राइट ऑरिकल में आएगा, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये फिर अगेन आपके पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये दोबारा से लंग्स में चला जाएगा, ठीक है ना। तो याद ये रखना है कि सबसे पहले देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, लेफ़्ट ऑरिकल में आया। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा। मतलब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बार बार कि मैम ऑरिकल में आएगा कि वेंट्रिकल में आएगा। तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लेफ़्ट ऑरिकल में आता है, सिमिलरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले राइट ऑरिकल में आता है। बस आपको लेफ़्ट याद रखना है कि लेफ़्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट में डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो लेफ़्ट में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और राइट ऑरिकल में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और सेम होगा जैसे राइट ऑरिकल में ब्लड आया, फिर वो लेफ़्ट ऑरिकल में ब्लड आया, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, उसके बाद आओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में चला गया। उसी तरह से वेना कावा के ज़रिए ब्लड आपका आएगा राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद फिर आपका पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए दोबारा से लंग्स में चला जाएगा, ताकि वो वहाँ पे फिर से इसको ऑक्सीजन मिले और फिर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ये देख लो, ये मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए बेसिकली कि ये हमारा क्या है, हार्ट है, और ये हमारा आपका क्या है, लंग्स है। तो हमारे यहाँ लंग्स से देखो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आ गया है। तो लंग्स से आ रहा है तो ये क्या हो गई, ये आपकी पल्मोनरी वेन हो गई। इस पल्मोनरी वेन के ज़रिए हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया। ये क्या है आपका, ये आपका लेफ़्ट ऑरिकल है, फिर लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, और फिर यहाँ से ब्लड आपका आओर्टा के ज़रिए पूरे बॉडी में, ये आपका बॉडी है, ये क्या है हमारा, ये बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, और ये हमारा लंग्स है, ठीक है।
ओके, तो ये हमारा लंग्स से पल्मोनरी वेन के ज़रिए हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आपके लेफ़्ट ऑरिकल में आया, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, फिर यहाँ से अओर्टा के ज़रिए पूरे बॉडी में चला गया। ये हमारा बॉडी है, और ये यहाँ पे ये सारी क्या हैं, ब्लड कैपिलरीज़ हैं। ठीक है, ये देखो, ये तो आर्टरी हो गया, ये वेन हो गया, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, ये हमारी कैपिलरीज। मैंने बताया था कि कैपिलरीज क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन को। ये सारी कैपिलरीज हैं। यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ से बॉडी से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, वो हमारा आ जाएगा राइट ऑरिकल में, फिर आएगा वो राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा। मतलब ब्लड पहले ये पूरे बॉडी से होता हुआ ये ब्लड कहाँ गया, राइट ऑरिकल में आ गया, राइट ऑरिकल से ये आ गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ फिर से जाएगा, ये आपका क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये दोबारा से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स में आएगा, फिर यहाँ पे आपका हम ब्रीद इन करेंगे, और फिर से ये ऑक्सीजन रिच बनेगा, फिर ये इधर से इधर आएगा। मतलब सेम ब्लड है, बस वो सर्कुलेट कर रहा है। इस तरह से ये हमारा पूरा हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है, और जिसमें लंग्स जो है वो लंग्स और हार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करने में एंड सर्कुलेट करने में। तो अगर हम इस तरह से बना लें कि सबसे पहले फ़्लो चार्ट अगर हम हार्ट का बनाते हैं तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो सबसे पहले जो ब्लड है, हमारा प्योर ब्लड है, वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए सबसे पहले कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन में लिख दूँ पहले, थ्रू पल्मोनरी वेन, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के जरिए सबसे पहले कहाँ जाएगा, लेफ़्ट ऑरिकल में, और फिर ये जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, एंड देन इट विल गोज़ अओर्टा के ज़रिए ये कहाँ चला जाएगा, मैं यहाँ लिख दूँ थ्रू अओर्टा, ये कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब बॉडी से जो है हमारा फिर जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा, ये कहाँ आ जाएगा, हमारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के जरिए सबसे पहले कहाँ आएगा, हमारा आएगा राइट ऑरिकल में, और फिर राइट ऑरिकल से ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, एंड देन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल अब इसको कहाँ जाना है, प्यूरिफाई होना है। तो ये किसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ये कहाँ चला जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स पे फिर से ये प्योरीफाई होगा। इस तरह से ये हमारा पूरा हार्ट का ब्लड का सर्कुलेशन हो गया कि पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, देन इट विल गो टू लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अओर्टा के ज़रिए पूरे बॉडी में चला जाएगा। ठीक है ना, थ्रू अओर्टा ये पूरे बॉडी में मूव कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू वेना कावा कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा, देन राइट वेंट्रिकल में, फिर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये लंग्स में आ जाएगा। ये हमारा पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हो गया। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड, एक्चुअली दिस टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीटेड, कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक अगर इफ़ एनीवन हैव डाउट कैन आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू।